राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो वही दिन है, आज के दिन है शुक्रवार, और इस टाइम पे पूरे 6:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है। और आज पूरे दिन में भी टाइम लगा है व्लॉग शुरू करने का, क्योंकि क्या था ना, एक तो हमारी जो मशीन है वो ख़राब हो रखी थी, तो बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, बहुत सारे। पहले कपड़े धोए और फिर बाद में 2-3 बेडशीट थी और एक मैट्रेस कवर था और 2-3 धोने की मतलब ओढ़ने की थी, तो वो भी मैंने धो दी। और अभी भी कपड़े मैं धो ही रही हूँ, कुछ कपड़े रहते हैं, कपड़ों का काम निमट जाएगा। और दूसरी छत पे तो उतार के लेके आऊँगी, क्योंकि आंधी सी का मौसम हो गया ना बेटा, जो आंधी आवेगी। और फिर एक बार प्लांट्स में पानी दे दे तू ही दिन छिपने तो पहले, और अपना जो बाकी काम है वो करेंगे, और कल की अपनी जो तैयारी है वो करेंगे। सूट तो मेरे सिल के आ गए थे, परसों ले आई थी आराध्या, बस प्रेस भी हो रही है, क्योंकि वो सूती सूट है ना, तो उनकी इतनी ज़रूरत को नहीं, एक बारी करके रख दिया रह जा प्रेस। अगर दूसरा कपड़ा हो ना, फिर उसका ज़रूरत हुआ है दोबारा करनी पड़ा है, और वो तो फिर बैग में फिर इसे हो जाए और पैर के बैठ जाओ तो इसे हो जाए है। तो ईव मैं एक बार नीचे जाऊंगी, देखूंगी, और जो कपड़े हैं वो उतार लाऊं, और जो से सुखाने हैं वो सुखा दूं। सनसेट का नज़ारा बहुत ही प्यारा, और जर्सी का मौसम हो रहा है। ये मेरे प्लांट्स सारे बेचारे जो से हैं वे सही हैं या फिर बिल्कुल सूख गए। ये पाकिस्तानी बिच्छो बंटी, पानी दिलवाऊंगी बराद्या पे इनमें। मेरा लड्डू, नटखट सा लड्डू। क्या फ्रूटी है? क्यों फ्रूटी पीने से रखी हो रहा है? और चीज़ दे दूंगी। तो यहाँ पे मैंने बना ली थी चाय, और प्रमोद आ गई थी, हो गया उसने लगभग घंटा सारा आई ने, लेकिन उसकी तबीयत सी थोड़ी डाउन हो रही थी, तो मैंने कॉफ़ी पिया दी थी उस टाइम तो आते। और अब यहाँ पे जो चाय है वो बना ली है, और साथ में जो कुछ खा पी लेगी, क्योंकि कुछ खा पी के भी नहीं आ रही थी यार, ट्रेन में मतलब सफ़र में दिक्कत तो हो जावा है सब गए। तो मैं कहा चलो ये अपना चाय पानी भी पी लेंगे, और साथ में जो बातचीत है वो भी कर लेंगे। और मैं कहा चल इस बहाने मैं भी खा लूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ है, कितनी भी मिठाई रखी घर पे, जब तक वहाँ रखी रहेगी ना फ्रिज में, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगा। मतलब कई बार तो ऐसा हो जाए है, चीज़ आले है ख़त्म हो ले, एक पीस भी मैं ठाके को नहीं देखती, और फिर वो ख़त्म हो जाएगी ना, तब इतना मन करेगा खाने ना, बहुत ज़्यादा। या फिर ज़्यादातर ऐसा होया, मतलब ज़्यादा मिठाई आ जाए ना, उस टाइम पे मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब होया करे। तो मेरी माँ भी आ गई थी ऊपर, बस फिर काफ़ी टाइम तक हम बैठे रहे, बातचीत करे गए, उसके बाद अपना जो खाना पीना है वो भी करना था, और अपने जो बाकी काम है वो भी निपटाने थे, क्योंकि भाई कल तो हम सुबह में निकल जाएंगे फिर, तो सारा काम अपना रात में ही करके सोना था। सुबह के लिए तो ये था कि भाई बस उठें, अपना चाय पानी पिए और नहा धो करके निकल लें। तो यहाँ पे जो कपड़े धोए थे, कुछ तो मैंने दिन में कर दी थी तय, और कुछ रहते थे, तो वो जो कपड़े हैं वो तय लगा करके रख दूँगी। मतलब बच्चों के तो मैं टोकरियों में ही डाल देती हूँ, उनकी तो तय करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ काका के नीचे चले जाते, तो तय तो अब मेरे ही कपड़े होते या मास्टर जी के होते थे। ये गर्मी है, सही तो है, कर देता है। हाँ, ये गली कर दी होंगी सब। ये बारिश आ रही है कि हमारे गांव में वर्षा है, मोटी मोटी बूंद आ रहा, तो हवा चल रही तेज। जहाँ तक तो दादी को आज मैं बाहर सोऊंगी। मुकाई मेरा तो ऐसा चीज रखा है, खाट लाई पकड़ में आ रहा है। मैं कहा सो जा, फिर ये तो सामने काम है, नु कभी चली के फिर खाट उतर करेगा। मैं कहा जा का इतना तो कर दे, सोया पीछे तो ये सारे सवाल के हो नुका ना, सारे कड़े नहीं लगते। आड़ा भी करे क्वाड खोल ले, अरे ये क्वाड खोल ले, पीछे बारह बराबर का है, थोड़ा सा और खुल जाएगा तो ही बे बस तो जब बाहर की भी आओगी, ऊपर पंखा भी चलेगा, अच्छा हवा में। इब तो कोई नहीं ना, तो को गामा में सोता पड़ा, शहर में तो सोया ही नहीं थे, गामा में भी कोई बाहर ना सोता ही। मेरी माँ एसी में तो सोए नहीं। क्या था? राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। वही घर तक नहीं स्टार्ट कर पाए थे, तो ये 7 बज गए हैं, 7 बज गए हैं और व्लॉग स्टार्ट कर दिया है अपना, ये आगे मिलेंगे। तो वही बच्चे भी तैयार कर दिए थे, साथ में हम ले आए थे, क्योंकि इनकी भी बस का टाइम हो गया था, तो ये अपना बस का वेट करेंगे बैठ के। और बस हमारी बस अड्डा पे आ ली थी, फ़ोन आने लग रहे थे कि बस खड़ी है जल्दी आ जाओ, तो बस ये अपना जल्दी तो बस पकड़ लिया और बैठ लिया। हाँ बस में चल पड़े, हाँ
हम जा रहे हैं भाई खाटू श्याम जी। आप लोगों को वैसे ही पता लग गया होगा क्योंकि हम खाटू श्याम ही जाते और तो कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे बस अभी बैठे तो भाई यहाँ पर हम पहुँच गए हैं होटल पर। देख लो क्या बजे चले थे आप 7 तभी 5-6 चले होंगे, 7 बजे चले होंगे, 8-9 बज गए। और ही होटल पर ही हमने बिरयानी केक खुआवेंगे, ये भी है ही नहीं। वो ना वाह, पास में आओ, स्माइल करो, स्माइल। खाओ खाओ फूक मार मार। वही यहाँ पे हमारा जो नाश्ता है वो आ गया था, और नाश्ता ईद की बार इन्होंने जल्दी करवा दिया था। मतलब मैं बता दूँ डिटेल में क्योंकि बहुत कमेंट आवे हैं, ये भी बहुत, या वैसे भी पूछ दे रहे हैं लोग। तो ये जो बस वाले हैं ना, ये मतलब हर महीने या फिर 2 महीने में तो ज़रूर जाते हैं। ठीक है, फरवरी में ये गए थे, मार्च में भी मेले में भीड़ करके गए नहीं थे क्योंकि सवारी संभालनी मुश्किल हो जाती हैं। अब अप्रैल में भी ये गए हैं। ठीक है, तो इनका जो किराया होता है वो होता है 1400 रुपये। 1400 रुपये में आपका आने का, जाने का, खाने का, पीने का, रहने का सब कुछ आपका उसी 1400 रुपये में आता है। बढ़िया, आप लोगों को 5 टाइम का खाना मिलेगा, चाय मिलेगी, और साथ में बीच में भी एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कभी कभार फल फ्रूट भी दे देते हैं। और एसी आपको रूम मिलेंगे बढ़िया साफ़ सुथरे, तो दिक्कत कोई भी किसी भी प्रकार की नहीं होती है। और एक ये कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं कि कब जाएं खाटू श्याम जी। देखो जी, आपकी मर्जी है, आप जब जाना चाहो, जब आपके पास टाइम हो उसी टाइम चले जाओ। कोई टाइम ये नहीं होता कि भाई आपको इसी टाइम पे जाना है। वैसे लोग 11-12 पे जाते हैं, जो चांदनी 11-12 होती है, पर हम हर बार, आप लोगों ने देखा होगा, हम अंधेर में ही जाते हैं। ठीक है, हमारा ये नहीं कि भाई हमें चांदन में जाना है या 11-12 में जाना है। बस सबसे ज़्यादा ये होता है कि खुले में दर्शन हो जाए, क्योंकि भीड़ में ना तो अच्छे से दर्शन हो पाते हैं, और फिर खड़े 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 भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो दर्शन अच्छे होने चाहिए, आप कभी भी चले जाओ। अब की बार हम अंधेर में गए थे, अब की बार क्या आप हर बार ही देखते होगे। ठीक है, तो भी ना तो कोई 11-12 थी, ना चांदन था, ना कोई और स्पेशल दिन था, फिर भी इतनी भीड़ थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, गलियों तक लाइन लगी हुई थी। तो हर टाइम बंदा वहाँ पे मिलता है, हर टाइम भीड़ मिलती है, चाहे आप किसी भी टाइम चले जाओ। तो आपका जब भी मन करे, जब भी आपको टाइम हो, तभी आप दर्शन करके आ जाओ। ऐसा कोई वो नहीं होता कि भाई हाँ हमें इसी दिन ही जाना है। चोरी तो ना कराए, वो ले ले महंग के। महंग के ले ले, ये छालनी अपने घर है। और कहते चम्मच चम्मच कर ले इनकी, अपना है। मैं कहते कर ले। इधर रखे भी बिन ना गिलास में दूध सा। पीला दे, पीला पीला मैं तो पीले में लूंगी, थोड़ी सी गल दे। ये बेबे इतनी कौन ले हूँ छोड़। और वही पिछले कुछ दिनों में एक कमेंट जो सबसे ज़्यादा आया है कि बाबा की अर्जी कैसे लगाते हैं, बता दो बहन, बता दो बहन। और अब तो ये बोलना शुरू कर दिया कि तेरा क्या घट जाएगा अगर तू बता देगी। तो मेरा कुछ नहीं घटता। ठीक है, सबकी अपनी एक अलग अलग वो होती है सभी चीज़ों को लेकर के, चाहे वो हमारी भगवान में आस्था है, कुछ भी है। और देखो, मेरा मानना ये है कि अगर हम वहाँ पे जा ही रहे हैं तो क्या ज़रूरत है हमें स्पेशल अर्जी लगाने की, है ना। अगर वो हमारी पूरी कर सकता है तो वो हमारे मन की बात भी जानता है, हमारे मन में क्या चल रहा है। आप वैसे भी अगर भैया हाथ जोड़ करके बाबा के सामने वो बात बोलोगे तो भी वो आपकी अर्जी ही है। ठीक है, मैं स्पेशल मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ कि भाई हाँ स्पेशल मुझे अर्जी ही लगानी है, या फिर कोई भी चीज़ मिल रही है, होता है ना भाई कई बार कुछ जैसे मिल रहा है तो वो भाग करके लेना नहीं। मैं अपनी जगह पे बैठी रहती हूँ, खड़ी रहती हूँ, कोई आकर के दे जाता है ठीक है, वरना ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो जो मिल रहा है वो भी ठीक है, जो नहीं मिला वो भी ठीक है।
और आप मन की बात वैसे भी बोलोगे तो वो आपकी वैसे भी पूरी होगी। ऐसा नहीं कि भी स्पेशली कुछ अर्जी ऐसे लगानी पड़ती है। तो एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये नहीं है कि भाई हाँ आप बाबा के दर पे जाने लग गए, आपने मन्नत मांग ली, वो आपकी पूरी हो गई, आपके सारे काम अच्छे ही अच्छे होंगे। नहीं होगा ऐसा, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में दुख भी आएंगे, सारी चीज़ें होंगी, आपको कष्ट भी आएगी, पर आपको उसको सहन करने की हिम्मत आएगी, ठीक है। एक आपका जो विश्वास होगा ना कि भाई कोई भी दुख हमारे ऊपर आ रहा है, क्योंकि वो मेरी लाइफ का एक मेरे ऊपर वो चीज़ गुजरी है, मुझे पता है। कि आप ये बोलोगे कि मुझे नहीं पता, तू ही जानता है, कैसे भी कर, मुझे नहीं पता, मैं ठीक हूँ, अगला ठीक है, गलत है, कुछ भी है, तेरे को पता है, तेरे को ही करना है। तो वो एक हिम्मत आ जाती है हमारे अंदर, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो, आप लोगों की इच्छा है तो मैं बता देती हूँ। एक बार हम ऐसे ही बस में बैठे हुए थे, जा रहे थे, एक लेडीज हमारे पास आकर के बैठ गई। तो उसने हमें बताया था कि मैं यहाँ पे इतने सालों से आ रही हूँ और हर बार हम जाते हैं बाबा के, तो अगर आपके मन में भी कोई भाई बात है तो वो आप इस तरह से अर्जी लगा सकते हो। तो उन्होंने वो बात बताई थी। हम 3-4 बैठी हुई थी उस टाइम पे कि मेरी तो ना यहाँ पे हर मन्नत पूरी होती है बाबा के दर पे। तो उन्होंने बताया था कि ना आप 3 इत्र ले लें, वो वहाँ पे आपको लोगों को आसानी से मिल जाएंगी बोतल, छोटी बड़ी जो भी आपका मन है, जैसे भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। उनमें से एक इत्र को तो आप वहीं पे छिड़क दें बाबा के सामने जब दर्शन करें उस टाइम पे, और जो 2 इत्र है ना वो मन्नत मांग करके घर पे ले करके आ जाए, और उनको ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे कोई भी टच ना, मतलब एक तो होता है ना बार बार हम उसके हाथ लगते रहे, वो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, मतलब कोई उसको टच ना करे। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो आप वो बाकी जो 2 इत्र की बोतल है वो भी चढ़ा देना। तो उन्होंने हमें इस तरह से बताया था, ठीक है। बाकी आप लोगों के मन में फिर भी कोई बात है तो आप यूट्यूब पे अगर वीडियो सर्च करके देखोगे ना बाबा श्याम जी की अर्जी कैसे लगाएं, आपके आगे बहुत सारी वीडियो आएंगी, तो आप वो भी देख लेना। नीलकंठ पर चढ़ कर पिया एक बाल्टी भांग, नीलकंठ पर चढ़ कर पिया एक बाल्टी भांग। वो बोला यूं मटी के घोड़ा 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 यूं मटी के। नीलकंठ पर चढ़ कर पिया एक बाल्टी भांग, नीलकंठ पर चढ़ कर पिया एक बाल्टी भांग। वो बोला यूं मटी के घोड़ा 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 यूं मटी के। मुंह फेर के क्या तला नहीं ज्यादा पाछा गे रहे थे तुम ठा गए, मेरा तो बस सारी ये सारे पानी है।
प्रदर्शनी का रंग राग देख कह डर जागी राख घोड़ कह दिया करूं मेरी आग देख कह डर जागी धूला के मेरी आग देख कह डर जागी सो नाग बड़े मेरे घर में आग देख कह डर That's